हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत में संख्या ज्ञानम करेंगे 1 से लेकर 100 तक। संस्कृत में बच्चे काउंटिंग याद तो कर लेते हैं, लेकिन हलंत और विसर्ग से संबंधित उनकी अशुद्धियां यानी कि गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिसको देखने के बाद आपकी हलंत और विसर्ग से संबंधित वो गलतियां दोबारा नहीं होगी। तो चलिए हम करते हैं संस्कृत काउंटिंग 1 to 100 विद ट्रिक। संख्यावाचक शब्दाः हमारे संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हमारी 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग है, तो आपको उसी तरीके से याद करनी होगी। लेकिन यदि आप सिंपल संख्याएं लिखनी है, याद करनी है, तो आप इस लाइन को याद कर सकते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल सही होगी 1 to 10 काउंटिंग। ठीक है, तो हम इसको चलो तीनों लिंगों में करते हैं 1 से 4 तक की। 5 से आगे की सभी संख्याएं तो एक ही रहती है, उन्हें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम 1 को बोलेंगे पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। 2 को द्वो, द्वे, द्वे। 3 को त्रिय है, तिस्र है, त्रीणी। 4 को चत्वार है, चतस्र है, चत्वारी। 5 को पंच, तो आगे की सारी एक ही चलेगी। 6 को षट, 7 को सप्त, अष्ट, 9 और 10। हमने 10 को याद किया है बच्चों 10 के रूप में। तो अब ये जो हमारा 10 है ये सभी में साथ साथ चलेगा, और 10 शब्द में कोई भी हलंत और विसर्ग नहीं है, तो यहाँ भी किसी भी शब्द के पीछे हलंत और विसर्ग नहीं आएगा जब तक कि 10 रहेगा। संस्कृत में विशेष बात क्या है कि जो ये इकाई का अंक है ये हम पहले बोलेंगे और दहाई के अंक को हम बाद में बोलेंगे। यानी कि 11 में से हमने 1 निकाल दिया तो क्या बच जाएगा पीछे 10। ठीक है, और यही हम बाद में लिखेंगे, और जब तक ये 10 चलेगा तब तक कोई हलंत कोई विसर्ग नहीं आएगा। जो इधर वाली काउंटिंग है हमारी 1 2 3 4 ये हम पहले लिखेंगे। ठीक है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। एकोन विंशति है और विंशति है। एकोन का अर्थ होता है बच्चों की एक कम, विंशति है का अर्थ है 20, यानी कि 20 में से एक कम, तो क्या हुआ 19। तो जैसे ही यहाँ पर 10 हटाकर विंशति है शब्द आ जाएगा, तो विंशति है के साथ विसर्ग है, तो हमारी अगली पूरी लाइन जो है विसर्ग वाली ही होगी। ये देखिए, जब तक विंशति है शब्द रहेगा तब तक हम विसर्ग लगाते रहेंगे। एक विंशति है, द्वाविंशति है। अब यहां भी बच्चे कई गलतियां करते हैं कि जो ये बिंदु है ऊपर, ये वी के बाद ऊपर है, तो ये वी के ठीक बाद में यहीं पे बोला जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं विशंति, तो यहाँ शय के ऊपर बिंदु नहीं है, ये वी के ऊपर है, तो हम वी के तुरंत बाद ही इसको बोलेंगे। एक विंशति है, द्वाविंशति है, त्रयोविंशति है, चतुर्विंशति है, पंचविंशति है, षड्विंशति है, सप्तविंशति है, अष्टाविंशति है, नवविंशति है, एकोनत्रिंशत, और लास्ट में है हमारा 30 के लिए त्रिंशत। तो यहां भी देखो बच्चों, विंशति है जब तक रहा हमने विसर्ग लगाए हैं, जैसे ही त्रिंशत आया, त्रि के ऊपर भी बिंदु है तो हम त्रि के बाद ही बोलेंगे इसको त्रिंशत। ठीक है, त्रिंशत आते ही क्या लग गया हलंत, तो हमारी अगली पूरी लाइन में हलंत लगेंगे। ये देखिए एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रैस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, एकोनचत्वारिंशत, चत्वारिंशत। यहां भी हमारा चत्वारिंशत में क्या है हलंत है, तो यहां हम ऊपर भी एकोन यानी कि एक कम 40, यहां भी हम हलंती लगाएंगे। ये दोनों मैंने इसलिए दिए हैं बच्चों कि आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो जो आपको याद है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने एक याद किया है
क्या पता दूसरा भी आ जाए। तो आपको उस टाइम चॉइस जब करनी होगी ऑप्शन में से, तब आपको ये दोनों ही ध्यान में रखने होंगे। तो अब यहाँ हमारे चत्वारिंशत में क्या है, विसर्ग है? नहीं, ये हलंत है। तो हमारी अगली पूरी लाइन जो है वो भी हलंत वाली ही होगी। ये देखिए, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, त्रिश्च चत्वारिंशत। यहाँ भी त्रिश चत्वारिंशत, यानी कि ये दोनों भी मैंने इसलिए दिए हैं कि आप या तो एक कोई कर सकते हो, अगर सिंपल आपको लिखना है काउंटिंग तो आप कोई भी इनमें से एक लिख सकते हैं। चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, अष्टाचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, एकोनपंचाशत, पंचाशत। अब यहाँ हमारे चत्वारिंशत जब तक चला है तब तक हमने हलंत लगाया। हमने देखा कि पंचाशत में भी हलंत है, तो हमारी अगली पूरी लाइन जब तक पंचाशत लास्ट में आएगा तब तक हलंत ही चलेगा। ये देखिए, यहाँ भी आप वही ध्यान रखना कि 50 में से 51 में से हमने एक निकाल दिया, यानी कि 51 में से एक गए तो पीछे क्या बचा, 50, और उसकी संख्या है हमारी पंचाशत, यानी कि छोटी संख्या जो है वो हम पहले लिखेंगे और बड़ी जो है वो बाद में। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, द्वापंचाशत, दोनों ही लिख सकते हैं आप। त्रिपंचाशत, त्रयः पंचाशत, चतुः पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, अष्टा पंचाशत, नव पंचाशत, एकोनषष्टि है। अब यहाँ पे षष्टि है, यानी कि विसर्ग आ गए हैं। तो जब तक हमारी पंचाशत चलेगी तब तक हम हलंत लगाएंगे, और उसके बाद षष्टि में हलंत है, तो यहाँ लास्ट में षष्टि है आया है, तो यहाँ भी हम हलंत ही लगाएंगे। ये देखिए, जब तक हमारा षष्टि है चलता रहेगा, हम सबके पीछे क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाते रहेंगे। ठीक है, एक षष्टि है, द्विषष्टि है, द्वाषष्टि है, त्रिषष्टि है, त्रिषष्टि है, चतुष्षष्टि है। चतुष यहाँ पे आधा श आया है और यहाँ पे उसकी जगह विसर्ग आ गए हैं। चतुः षष्टि है, पंच षष्टि है, षट षष्टि है, सप्त षष्टि है, अष्ट षष्टि है, अष्टा षष्टि है। यहाँ पे सिर्फ ट के साथ एक आ की मात्रा ज्यादा है, बाकी सेम है। नव षष्टि है, एकोनसप्तति है और सप्तति है, यानी कि सप्तति है विसर्ग को हम है के साउंड में बोलते हैं ना, तो जब षष्टि में भी हमारे विसर्ग थे और सप्तति में भी विसर्ग है, तो हमारी अगली लाइन में भी विसर्ग ही चलेंगे। ये देखिए, एक सप्तति है, द्विसप्तति है, द्वासप्तति है, त्रिसप्तति है, त्रिश सप्तति है, चतुष सप्तति है। ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है, वो त्रय, ये चतु। पंच सप्तति है, षट सप्तति है, सप्त सप्तति है, अष्ट सप्तति है, वही यहाँ पे अंतर है बस, अष्टा सप्तति है, नव सप्तति है, एकोना शीति है, अशीति है। अब अशीति है में क्या आया, विसर्ग आया, और पहले भी विसर्ग था हमारा, षष्टि में भी था, यानी कि षष्टि, सप्तति है और अशीति, तीनों ही लाइनों में विसर्ग है, तो तीनों में हम लास्ट में विसर्ग ही लगाएंगे। ये देखिए, एकाशीति है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 80 में ए लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो ए यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ पहले वाले अक्षर के साथ बोलना है। तो ज्यादातर सबके पीछे क्या लगा हुआ है, शीति है, ध्यान रखना इसमें। ये एकाशीति है, द्विशीति है, त्रिशीति है, चतुर्शीति है, पंचाशीति है, षड्शीति है, सप्ताशीति है, अष्टाशीति है, नवाशीति है, एकोननवति है, और लास्ट में है नवति है। नवति है पे भी विसर्ग है हमारा लास्ट में,
तो हमारी अगली लाइन में भी क्या आएंगे, विसर्ग ही आएंगे। ये देखिए, एक नवती है, द्वि या द्वा कोई भी लिख सकते हैं, नवती है, त्रिनवती है, त्रियोनवती है, लास्ट में नवती है तो आएगा ही आएगा, चतुर्नवती है, चतुरणवती है, पंचनवती है, षणनवती है, सप्तनवती है, अष्टानवती है, अष्टनवती है, नवनवती है, एकोनशतम और लास्ट में है शतम। यानी कि हमारी जो अगली लाइन आएगी 100 से आगे वाली, तो उसमें क्या आएगा, हलंत पूरी लाइन में। लेकिन ये लास्ट में है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाली लाइन के लास्ट का जो शब्द है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, उनके साथ जो भी लगेगा, ये हलंत लगो, विसर्ग लगो, उसी से अगली लाइन हमारी डिसाइड करेगी कि उसमें हलंत आएगा कि विसर्ग आएगा। यदि उसमें हलंत है तो सब में हलंत आएगा अगली पूरी लाइन में, यदि उसमें विसर्ग है तो हमारी अगली लाइन में भी विसर्ग ही आएंगे। ये देखिए आप, पहली लाइन तो ये हमें अच्छे से याद करनी होगी। उसके बाद है हमारी, ये देखिए, हम इस 10 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसमें ना हलंत है ना विसर्ग है। तो हमारी ये जो अगली लाइन है ये वाली, तो ये क्या है, एकादश, द्वादश, ये पूरी लाइन हमारी जब तक नवदश तक चलेगा तब तक ना हलंत आएगा ना विसर्ग आएंगे। उसके बाद जैसे ही विंशति है आता है तो विसर्ग है, तो हमारी ये पूरी लाइन है विसर्ग वाली होगी, ठीक है, यहां तक। त्रिंशत में हलंत है, चत्वारिंशत में हलंत है, पंचाशत में हलंत है, तो ये पूरी लाइनें हमारी क्या होगी, हलंत वाली। त्रिंशत में आया तो यानी कि इससे अगली लाइन, चत्वारिंशत लास्ट में है तो उससे अगली लाइन, पंचाशत में है तो उससे अगली लाइन, ये वाली, इन सब में हलंत आएगा। षष्ठी में विसर्ग आ गए हैं हमारे, तो अगली लाइन विसर्ग वाली होगी। सप्तती में विसर्ग है, अगली लाइन विसर्ग की। अशीति में भी विसर्ग है तो अगली लाइन विसर्ग की होगी। नवती में भी विसर्ग है तो अगली लाइन विसर्ग की होगी। और शतम में तो हलंत है, तो आगे हमें करना ही नहीं है, 100 तक ही करना है। और एक बात और ध्यान रखना कि विंशति छोटी की मात्रा है, लास्ट में विसर्ग है। षष्ठी छोटी की मात्रा, विसर्ग है। सप्तति छोटी की मात्रा है। अशीति, नवती, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 छोटी की मात्राएं हैं और पांचों में ही विसर्ग है। त्रिंशत तय है, चत्वारिंशत में भी तय है और पंचाशत में भी तय है। इनके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो इन तीनों में ही क्या है, हलंत है। शतम, यहां भी कोई मात्रा नहीं है तो यहां भी हलंत है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। इससे आपको यह भी ध्यान में रहेगा कि विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति, इनकी लास्ट में जो है वो मात्रा छोटी की लगी हुई है, ठीक है। ओके, थैंक्स बच्चों।